अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा प्रांतीय कन्या कौशल शिविर का आयोजन उत्तर प्रदेश में पहली बार सुल्तानपुर में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन पयागीपुर स्थित गोमती कृपा मांगलिक लॉन में किया जा रहा है। 5 दिवसीय इस आयोजन में 5 से 7 हजार कन्याओं को सांस्कृतिक, आत्मरक्षा, योग आदि विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। शांति कुंज प्रतिनिधि आशीष सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश की कन्याओं के लिए शिविर पहली बार सुल्तानपुर में आयोजित हो रहा है। सभी कन्याओं को प्रतिभाग के लिए गायत्री परिवार आह्वान कर रहा है और इस कार्यक्रम में अनेकों प्रदर्शनी भी लगाई जाएंगी। किस तरह के कार्यक्रम है, क्या तैयारी चल रही है, क्या? ये प्रांतीय कन्या कौशल शिविर जो कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बच्चियों के और कन्याओं का एक प्रशिक्षण शिविर अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित होने जा रहा है, जिसका कि स्थान ये कुशभवनपुर सुल्तानपुर, जिसको कि हम लोग ये हमारा क्षेत्र है, पूरे अवध क्षेत्र का इसका आयोजन मंडल है और यहाँ सुल्तानपुर में ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इसमें प्रशिक्षण जो है वो 13 से 17 तारीख के बीच में ये कन्या कौशल शिविर का प्रशिक्षण आयोजित होगा। शिविर पूर्णतः आवासीय है। लगभग 7,000 बहनों की, बच्चियों के आवास की व्यवस्था, उनके भोजन पानी इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं बच्चियों के हिसाब से उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बनाई जा रही हैं। हर 10 बच्चियों के साथ एक उनकी प्रौढ़ मित्र, एक बड़ी बहन हमारे साथ उनके साथ रहेगी, जो उनकी सुरक्षा, उनकी देखरेख करेंगी। इसके साथ फिर वो 50 बहनों के बीच में उनकी एक दलनायक बहन भी होगी जो उनको गाइड करेगी। और इस पूरे शिविर का मार्गदर्शन हमारे शांति कुंज हरिद्वार की वरिष्ठ बहनें, शांति कुंज की टोली, अर्थात इसमें शिक्षक जो होंगी वो भी बहनें ही होंगी, जो कि बच्चियों के स्वास्थ्य संबंधी, उनके व्यक्तित्व के परिष्कार संबंधी, उनके जीवन में सफलता और उनके भौतिक जीवन की तरक्की के लिए मार्गदर्शन, उनके करियर से संबंधित मार्गदर्शन, स्वावलंबन और साथ साथ में फिर परिवार निर्माण की, उनके भविष्य के जीवन की, आदर्श जीवन कैसा हो, अच्छा हो, पारिवारिक जीवन अच्छा कैसे हो, वो कैसे एक अच्छी बेटी और आगे चल के एक अच्छी पत्नी और बहू बने, ये सारा मार्गदर्शन शांति कुंज की बहनों के द्वारा यहाँ पर संपन्न होगा। तो लगभग उसी कार्यक्रम की तैयारियाँ यहाँ बहुत लंबे समय से चल रही है। इस परिसर में जनपद सहाय और इसके पास का ये परिसर, जहाँ पर एक बहुत बड़ा पंडाल जिसमें 7,000 बच्चियों के बैठने की व्यवस्था है। इसके साथ ही एक भव्य प्रदर्शनी का भी निर्माण हो रहा है, जहाँ गायत्री परिवार के द्वारा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं उसकी झलक झांकी भी दिखाई जाएगी। 108 कुंडी यज्ञ की यज्ञशाला है। चूँकि बच्चियों को संस्कार से जोड़ने का ये अभियान है, तो प्रतिदिन उनसे यज्ञ भी संपन्न कराया जाएगा। तो वो 108 कुंडी यज्ञ की यज्ञशाला का भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और लगभग तैयारियां धीरे धीरे पूर्णता की ओर हैं और 12 तारीख से हमारे बीच में बच्चियों का आगमन शुरू हो जाएगा। और इसी क्रम में हमारे गायत्री परिवार के वरिष्ठ प्रतिनिधि डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जो कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति हैं और युवाओं के लिए एक बहुत ही प्रखर वक्ता के रूप में विख्यात हैं, उनका भी मार्गदर्शन इस कन्या कौशल शिविर में प्राप्त होगा, जो कि 16 और 17 तारीख को यहाँ सुल्तानपुर पधारेंगे। इसके साथ देश के और भी गणमान्य महिला क्षेत्र की हमारी बहनें और अतिथियों का भी आगमन इस कार्यक्रम में संपन्न होगा। जैसे कहा जा रहा है यहाँ पे कोई मतलब बाहर से मुख्य अतिथि रूप में कौन आना चाहे, मतलब कोई बाहर से हमारा था? बहुत सारे लोगों का नाम है, जैसे कि स्मृति ईरानी जी हैं। अलग अलग क्षेत्रों से, राजनीति के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से कई बहनों को हम लोगों ने इसमें लिया है, जो अलग अलग समय में आकर के बच्चियों का मार्गदर्शन करेंगी। ये कार्यक्रम गायत्री परिवार की तरफ से जी सिर्फ सुल्तानपुर में आयोजित हो रहा है, कहीं और? इससे पहले देश भर में कई जगह हुआ है। हमारा महाराष्ट्र में 3 कन्या कौशल, जिसमें कि 5-5, 7-7 हज़ार बच्चियों की भागीदारी हुई है। एक शिरडी में हुआ था, शेगांव में हुआ था और मुंबई में हुआ है। 3 हमारा महाराष्ट्र का संपन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश में हमारा एक बड़ा शिविर और इसके अलावा जिले स्तर पर कई कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा ये पहला कार्यक्रम है, जिसमें कि प्रांत स्तर का बहनों का इसे एक सम्मेलन है। जिले स्तर पर छोटे छोटे आयोजन संपन्न हुए हैं, मगर प्रांत स्तर पर यह प्रथम है उत्तर प्रदेश में। बाकी अन्य प्रांतों में हमारे हुए हैं। तैयारियां चल रही हैं, तो इसमें सहयोग किस तरह का मिल रहा है लोगों का? बहुत अच्छा सहयोग है। लोग साधन में और अपनी समय, साधन सब कुछ लगा रहे हैं
और हम और भी अपील करते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश भर की बच्चियां आ रही हैं, कन्याएं आ रही हैं, और ये इसको जैसे नवरात्रि में कन्या आती है और घर में लोग सादर सत्कार करते हैं, उस भाव से सुल्तानपुर की जनता उनकी सेवा करे, उनका सत्कार करे, उस भाव से जुटे, ऐसी अपील भी हम उनसे कर रहे हैं। क्या तैयारियां की जा चुकी हैं और अब तक क्या बची हुई हैं तैयारियों में जैसा कि अभी आप देखेंगे, यहाँ पांडाल का निर्माण हो चुका है, यज्ञशाला का भी निर्माण हो चुका है, आवास में बच्चियों के शौचालय स्नानागार का निर्माण क्रम चल रहा है, लगभग वो अब फिनिशिंग की ओर है। और इसके अलावा आवासों के टेंट का, जो उनके बच्चियों के आवास की व्यवस्था स्कूल और टेंट में मिलाकर एक ही क्लोज परिसर में, कैंपस में की गई है उनकी सुरक्षा को देखते हुए, तो उसका निर्माण का क्रम भी लगभग पूर्णता की ओर है। 2 दिन में अब हम लोग उसको फिनिश कर देंगे। जी, कन्या कौशल शिविर लगाया गया, इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए प्रेरित करेंगी और क्या लगाया जा रहा है प्रदर्शनी के तौर पर? एकदम स्पष्ट है इसमें कि पहला शब्द इसमें है कन्या और दूसरा है कौशल। तो कन्याओं के अंदर कौशल किस तरह से विकसित किया जाए, आज की जो पारंपरिक, जो हमारी भारतीय संस्कृति की परिस्थितियां हैं, वो ऐसी हैं कि जिनके कारण कन्याओं के लिए आज इस तरह का एक प्रशिक्षण होना बहुत ही निहायत ही अनिवार्य हो गया है। क्योंकि आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल के अंतर्गत आज माँ, बेटी, बच्ची और पत्नी के स्वरूप में यही कन्या हमारे समाज में आगे बढ़ती है। तो उसके अंदर किस तरह से व्यक्तित्व के विकास का कौशल पैदा हो, कैसे वो एक समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार और बहादुर इस देश में अपनी एक प्रतिभा को लेकर के खड़ी हो, उसके लिए कौन प्रशिक्षण करेगा? तो भारतीय संस्कृति के लिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परमवंदनीय माता भगवती देवी शर्मा ने एक अभियान चलाया, नारी जागरण, और उसके अंतर्गत ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर कन्या कौशल शिविर के रूप में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चियों को बहुत सारे दैनिक जीवन से लेकर के, व्यवहारिक जीवन से लेकर के, चरित्र निर्माण से लेकर के और चिंतन से, हर तरह से उनके मार्गदर्शन की पूर्ण व्यवस्था इस कार्यक्रम के माध्यम से संपन्न होगी, जिसमें बहुत प्रखर वक्ता यहाँ आएंगे। यहाँ पर उन बच्चियों के बीच में हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी आ रहे हैं, जो कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय में वहाँ के प्रतिकुलपति हैं। उनके माध्यम से वहाँ पर रेसिडेंशियल हमारा देव संस्कृत विश्वविद्यालय रन हो रहा है, और वहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे इस क्षेत्र में प्रगति करके आज बड़े उच्च पदों पर भी कार्य कर रहे हैं। किस तरह की प्रदर्शनी लगाई जाएगी? यहाँ पर जो प्रदर्शनी है, ये हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत नारी के शौर्य, पराक्रम और उनके गुणों के व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत किस तरह की चीज़ें पहले हमारी भारतीय नारियों के अंदर रही है और आज हम उनको किस तरह से उनको विकसित कर सकते हैं, किस तरह से आज एक नई संतति के निर्माण के लिए गर्भ संस्कार की आवश्यकता है। तो उसके लिए एक विशेष प्रदर्शनी यहाँ पर गर्भोत्सव संस्कार करके हम लोगों का गायत्री परिवार का चल रहा है, उसके अंतर्गत भी एक विशेष प्रदर्शनी का भाग उसमें रहेगा।